अगर लाइफ की चुनौतियों ने आपको कभी टूटा हुआ महसूस कराया है तो यह कहानी आपके लिए है। एक ऐसी दुनिया में जहां एडवर्सिटी इनएविटेबल है। डेविड गॉगिंस की जर्नी उम्मीद की किरण है। उनकी लाइफ रेजिलियंस और मेंटल फोर्टिट्यूड की शक्ति का एग्जाम्पल है। यह सिर्फ ओवरकमिंग के बारे में नहीं है, यह दर्द को शक्ति में बदलने के बारे में है। गॉगिंस का लगातार प्रयास ह्यूमन स्पिरिट की सहन करने की कैपेसिटी का टेस्टामेंट है। वह हमें दिखाते हैं कि सच्ची स्ट्रेंथ डर या दर्द के बावजूद परसिस्ट करना है। आइए हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम डेविड गॉगिंस की अनस्टॉपेबल जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं। डेविड गॉगिंस के शुरुआती साल कठिनाई और निराशा से भरे थे। अब्यूज से ग्रस्त घर में बड़े होते हुए उन्हें एक तूफानी माहौल का सामना करना पड़ा, जिसने गहरे इमोशनल स्कार्स छोड़ दिए। उनके पिता एक वायलेंट और ऑप्रेसिव व्यक्ति थे। उन्होंने डर का माहौल बनाया। गॉगिंस को नस्लवाद और गरीबी की कठोर वास्तविकताओं का भी सामना करना पड़ा, जिससे उनकी आइसोलेशन की भावना बढ़ गई। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उनके परिवार को गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद गॉगिंस की कहानी हार की नहीं, बल्कि रेजिलियंस की है। उनका बचपन हालांकि एडवर्सिटी से भरा था, फिर भी स्ट्रेंथ से डिफाइंड फ्यूचर की नींव रखी। अपनी शुरुआती लाइफ के अधिकांश समय तक डेविड गॉगिंस एक विक्टिम माइंडसेट में फंसे हुए थे। यह मेंटालिटी एक्सक्यूजेस और सेल्फ पिटी से भरी हुई थी, जिसने उन्हें नेगेटिविटी में फंसाए रखा। वह शक्तिहीन महसूस करते थे, यह मानते हुए कि उनकी लाइफ उन ताकतों द्वारा निर्देशित थी जो उनके कंट्रोल से बाहर थीं। टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने चॉइस की शक्ति को पहचाना। वह अपने पास्ट के प्रति अपनी रिएक्शन को बदल सकते थे। विक्टिम माइंडसेट को रिजेक्ट करके गॉगिंस ने अपनी लाइफ की रिस्पांसिबिलिटी ली और खुद को ग्रोथ के लिए खोल दिया। इस शिफ्ट ने उनकी सेल्फ डिस्कवरी और ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी के लिए स्टेज तैयार किया। गॉगिंस की जर्नी में एक अहम मोमेंट अकाउंटेबिलिटी मिरर का इंट्रोडक्शन था। इस सिंपल टेक्निक ने उन्हें अपनी सच्चाई का सामना करने और एक्सक्यूजेस को खत्म करने के लिए मजबूर किया। हर दिन वह मिरर के सामने खड़े होते थे, ईमानदारी से अपने गोल्स और कमियों का असेसमेंट करते थे। अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स का सामना करके उन्होंने ईमानदारी और इंटीग्रिटी की नींव बनाई। अकाउंटेबिलिटी मिरर चेंज के लिए एक कैटलिस्ट बन गया, जिसने डिसिप्लिन और रिस्पांसिबिलिटी को बढ़ावा दिया। इस डेली प्रैक्टिस ने उन्हें आगे बढ़ाया। पर्सनल ग्रोथ के प्रति उनकी कमिटमेंट को रीइंफोर्स किया। गॉगिंस के सबसे गहरे लेसन्स में से एक 40% रूल है। जब हमें लगता है कि हम अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुके हैं, तो हम वास्तव में अपनी ट्रू पोटेंशियल के केवल 40% पर होते हैं। हमारा माइंड हमारी कैपेबिलिटीज के लिए प्राइमरी बैरियर्स हैं, जो हमें तब रुकने का सिग्नल देते हैं जब हम वास्तव में पूरा नहीं कर चुके होते हैं। गॉगिंस के एंड्योरेंस के कारनामे, अल्ट्रा मैराथन्स, मिलिट्री ट्रेनिंग इस प्रिंसिपल को एक्शन में दिखाते हैं। 40% रूल
हमें डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करने और परसीव्ड लिमिट्स से आगे बढ़ने के लिए कहता है। इस माइंडसेट को अपनाकर हम परफॉर्मेंस और ग्रोथ के नए लेवल्स को अनलॉक करते हैं। गॉगिन्स की लाइफ मेंटल टफनेस की शक्ति का एक टेस्टामेंट है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि एक रेजिलिएंट माइंड को कल्टीवेट करना चुनौतियों पर काबू पाने की कुंजी है। गॉगिन्स ने जानबूझकर डिस्कम्फर्ट की तलाश की, ये जानते हुए कि ग्रोथ कंफर्ट जोन्स के बाहर होती है। इस प्रैक्टिस ने उनके संकल्प को मजबूत किया और उन्हें एडवर्सिटी का सामना करने में सक्षम बनाया। मेंटल टफनेस वह सिखाते हैं डिसिप्लिन, फियर्स का सामना करने और परसिस्टेंस के माध्यम से डेवलप होती है। अपने माइंड को मजबूत करके हम लाइफ की इनएविटेबल चुनौतियों के लिए तैयार होते हैं। टेकिंग सोल्स का कॉन्सेप्ट गॉगिन्स की फिलॉसफी का एक यूनिक पार्ट है जो मेंटल कंपटीशन पर जोर देता है। यह सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी ओपोनेंट्स से आगे निकलने के बारे में है। गॉगिन्स इसे उन लोगों की स्पिरिट को तोड़ने के रूप में डिस्क्राइब करते हैं जो आपको अपनी अथक डिटर्मिनेशन दिखाकर डाउट करते हैं। लेकिन यह दूसरों को हराने के बारे में नहीं है, यह अपनी लिमिट्स को पार करने के बारे में है। अपने इंटरनल गेम पर फोकस करने से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटकम्स मिलते हैं। टेकिंग सोल्स यह साबित करता है कि असली जीत अपने डाउट्स और फियर्स पर काबू पाना है। गॉगिन्स की नो फिनिश लाइन फिलॉसफी कंटिन्यूअस ग्रोथ और सेल्फ इंप्रूवमेंट को एम्ब्रेसेस करती है। सक्सेस कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक लाइफलॉन्ग जर्नी है। हर चुनौती बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट्स की ओर एक स्टेपिंग स्टोन है। यहां तक कि रिमार्केबल कामों के बाद भी गॉगिन्स नई चुनौतियों और हायर गोल्स की तलाश करते हैं। इस माइंडसेट को एम्ब्रेसिंग करने का मतलब है हमेशा इवॉल्विंग होना और चेंज के लिए ओपन रहना। नो फिनिश लाइन के साथ हमारी ग्रोथ की पोटेंशियल लिमिटलेस हो जाती है। पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी गॉगिन्स की जर्नी का एक कॉर्नरस्टोन है। अपनी लाइफ की ओनरशिप लेना मीनिंगफुल चेंज के लिए क्रूशियल है। यह माइंडसेट ब्लेमिंग सर्कमस्टेंसेस से खुद को एम्पावरिंग करने की ओर फोकस को शिफ्ट्स करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्फ ब्लेम नहीं है, यह चॉइस की शक्ति को पहचानना है। इसे एम्ब्रेसिंग करके हम विक्टिमहुड से फ्री होते हैं और एक नया कोर्स चार्ट करते हैं। गॉगिन्स का मैसेज, हम अपनी कहानियों के ऑथर्स हैं। गॉगिन्स की जर्नी हमें याद दिलाती है कि हमारे पास अपनी डेस्टिनीज को शेप करने की शक्ति है। उनकी लाइफ दिखाती है कि दर्द ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी के लिए एक कैटलिस्ट हो सकता है। वह हमें स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट करने, उनका सामना करने और उनसे सीखने के लिए कहते हैं। डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन को अपनाकर हम एक्सक्यूजेस पर काबू पा सकते हैं और अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता फियर्स
का सामना करने और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में निहित है। ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रू एसेंस सर्कमस्टेंसेस से नहीं, बल्कि हमारी चॉइसेस और एक्शंस से डिफाइंड होता है।